वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के निर्देश भी दे दिए हैं और लखीमपुर हिंसा का आरोपी है आशीष मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हुई है। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। आपको बता दें कि एक हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दे दिए हैं, यानी आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई और जमानत रद्द हो गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर अब जमानत रद्द करने के बाद सरेंडर करने को बोला है। लखीमपुर हिंसा का आरोपी है आशीष मिश्रा और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हुई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर हिंसा का आरोपी है आशीष मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर हिंसा का आरोपी है आशीष मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हुई है। हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आखिरकार आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से तमाम दलीलें सुनी थी और वहां पे यूपी सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि उन्होंने हाई कोर्ट में आशीष मिश्रा की जो जमानत हुई थी उसका विरोध किया था। जो जज, खासतौर रिटायर्ड जज जो जांच कर रहे थे, उन्होंने भी उस बात का विरोध किया था कि आशीष मिश्रा जमानत पे रिहा है और इसके बाद अंदेशा लगाया जा रहा था कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो सकती है और वही हुआ। एक बड़ा झटका जो है वो आशीष मिश्रा को लगा है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अब आशीष मिश्रा को जेल रहना होगा। उनकी जमानत रद्द हो चुकी है और एक हफ्ते के अंदर जो है वो उन्हें सरेंडर करना होगा, यानी एक हफ्ते का उनके पास वक्त है। उसके बाद उन्हें सरेंडर करना होगा। आगे फिर किस तरह की कार्रवाई होती है वो देखना होगा। हालांकि यूपी की तरफ से पहले ही ये पक्ष रखा जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि तमाम जो गवाह है वो आशीष मिश्रा की वजह से प्रभावित नहीं हो रहे। तमाम गवाहों को पहले से ही सुरक्षा प्रदान की गई है और कई सारी जो फैसिलिटी लोगों को दी जानी चाहिए वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। और ऐसे में जब आशीष मिश्रा अब जेल के अंदर आ जाएगा तो जाहिर तौर पर वो जो मारे गए परिजन है, जो इसे लेके लगातार विरोध कर रहे थे, वो न सिर्फ ये उनकी जीत होगी बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा या किसानों के तमाम संगठन जो आशीष मिश्रा की बेल का विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे खुशी जताई है। अब एक हफ्ते का वक्त है, उसे एक हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा। बिल्कुल, यानी आशीष मिश्रा की जमानत जो है वो आखिरकार रद्द हो गई है और अब मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अमित जी हम लगातार देख रहे थे कि यहाँ पर विरोध करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई और मुखर होकर ये लोग सामने आए और आखिरकार फैसले पर कहीं ना कहीं विचार करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया और अब सरेंडर करना होगा। क्या लगता है कि क्या और कोई कानूनी दांवपेच खेलकर आशीष मिश्रा अपनी जमानत को कुछ करने की कोशिश करेंगे या फिर उन्हें एक हफ्ते के भीतर सरेंडर ही करना होगा आदेश के मुताबिक? देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है तो जाहिर तौर पे एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो तमाम लोग विरोध कर रहे थे, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट भी मामला जो है पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और आशीष मिश्रा की जब जमानत हुई थी, हाई कोर्ट ने जब आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, उसके कुछ दिन बाद ही मामला जो है वो मारे गए परिजनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आ गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इतना वक्त लगा आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने। इसकी दो और खास बड़ी वजह है। एक सबसे बड़ी बात कि उस दौरान यूपी में विधानसभा चुनाव था और ऐसे में विधानसभा चुनाव में तमाम संगठन, चाहे वो विपक्षी दलों की बात करें, किसान मोर्चे जो चल रहे हैं उनकी बात करें या तमाम अन्य लोगों की बात करें, खासतौर पर इस बात को लेकर ज्यादा विरोध करते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि यूपी में चुनाव था। और उसके बाद यूपी का चुनाव जो है संपन्न हो गया। जहां तक अजय मिश्र टेनी की बात करें, गृह राज्य मंत्री जो कि आशीष मिश्रा की पिता है, लखीमपुर की तमाम सीटें जो है वो बीजेपी ने जीत ली
और ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव जो है वो विपक्ष के ऊपर भी बना। और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था, एक वजह ये भी कही जा सकती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट था, इसलिए तमाम संगठन और तमाम दल जो है इसे लेके ज्यादा नहीं बोल रहे थे। लेकिन एक बड़ा दबाव इस बात का भी माना जा रहा था कि जिस तरह जो बीजेपी की जीत हुई थी, उसके बाद विपक्ष की आवाज कहीं थम सी गई, दब गई, और तमाम लोग जो इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे, उस तरह का विरोध सामने नहीं आया। और आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जब आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की गई है। बिल्कुल, यानी आशीष मिश्रा एक बार फिर से जेल जाएंगे। लेकिन अमित जी, एक अहम बात यह भी है कि आज उन किसानों को भी राहत मिली होगी, उनके परिवार वालों को राहत, जिनके जो लोग इस हिंसा का शिकार हुए थे। तो क्या लखीमपुर में जो किसान अब तक परेशान नजर आ रहे थे, अब उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये खबर राहत की खबर है? कोई दो राय नहीं है कि किसान लगातार इस बात को कह रहे थे कि जिसके पिता केंद्र के गृह राज्य मंत्री हो, यानी भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री हो, ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। और भले ही हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी हो, लेकिन तमाम पहलू, तमाम लोग जो है वो साफ तौर इस बात के लिए इशारा कर रहे थे कि आखिरकार आशीष मिश्रा को अपनी पावर का फायदा उठाया, जिस वजह आशीष मिश्रा जेल से बाहर था। और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अमित जी माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाह रहे हैं। हमारे साथ में किसान यूनियन के नेता हैं चौधरी सवित मलिक जी, वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सबसे पहले उनको जोड़ लेते हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चौधरी साहब, एक आज बड़ी खबर सामने आई है, आप किसानों के हित की बात करते हैं और आशीष मिश्रा की जमानत को आज रद्द किया गया है, क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी, हम लोग पहले से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से इसको बचाने का प्रयास हो रहा है और माननीय न्यायालय पे हमको पूरा भरोसा है। जब एसआईटी की टीम ने सही जांच नहीं की थी तो उच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लेके गिरफ्तार करवाने का काम और जांच को आगे कराने का काम किया था। हाँ। एक बार फिर उच्च न्यायालय का जो फैसला है हम इसका स्वागत करते हैं। और लखीमपुर में तो एक फ्री पार्टी बन गई है। आपको ज्ञात होगा कि रात में भी एक विधायक का स्टिकर लगी हुई गाड़ी ने 2 भाइयों को कुचलने का काम किया है, उनकी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो कभी सांसद कुचलता है, कभी विधायक कुचलता है। इन लोगों को सत्ता का इतना घमंड हो गया है कि इन लोगों को आम इंसान कीड़े मकोड़े की तरह नजर आते हैं। बिल्कुल, और यानी वहाँ पर तो सब कुछ दिखाई दे रहा था, स्पष्ट था, सारी वीडियो थी, उसके आधार पर भी। और इनकी ये बाहर आ गए थे, जो किसान थे वो आज भी अंदर हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं किसानों के मन में एक भारी रोष था और इनकी बेल कैंसिल होने से किसानों को एक अच्छी खबर मिली है और हमको उस न्यायालय पर विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमको न्याय मिलेगा। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था कि अब आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि जैसे ही हाईकोर्ट की ओर से आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी, लगातार किसानों के मन में गुस्सा और रोष देखने को मिल रहा था। आज की ये खबर कहीं ना कहीं उन परिवार वालों के लिए भी राहत की खबर होगी जिनके लोग इस हिंसा में मारे गए थे। चौधरी साहब जी बिल्कुल, हम लोग पहले दिन से ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और मौके पे कई चीजें ऐसी थी जो पुलिस ने बचाने का काम इनको किया, सरकार ने बचाने का काम किया। हाँ। और ये पहले दिन से हम कह रहे हैं जिसका पिता केंद्र में गृह राज्य मंत्री हो, आर्म फोर्सेज उसके लिए क्या कर सकती है। जो गृह राज्य मंत्री मुख्यमंत्री के बराबर में बैठता है, गृह मंत्री के बराबर में बैठता है, तो कैसे पुलिस उसके लड़के पर हाथ डालती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय है, उस पर विश्वास है, देश की आस्था है और उससे हमको न्याय मिलेगा, ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। लेकिन शासन और सत्ता पूरा का पूरा उसको बचाने का पहले दिन से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उच्च न्यायालय की निगरानी में जो जांच हो रही है उस पर हमको पूर्ण भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी साहब, आप किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या जो किसान अभी बताया जा रहा था कि कुछ लोग जेल में बंद हैं इस पूरे मामले में, क्या उनके लिए आपकी ओर से कुछ किया जा रहा है? क्या उन लोगों को लेकर कोई आगे का प्लान है आप लोगों का? अगर कुछ बताना चाहें आप। बिल्कुल, लगातार किसान संगठन मिलकर सब कार्रवाई कर रहे हैं और तमाम वकील लगे हुए हैं जो निष्पक्ष लगे हुए हैं, जो किसानों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि दिल्ली हिंसा में भी तमाम वकील सामने आए थे, ऐसे लखीमपुर हिंसा में तमाम वकील सामने आए और जो बगैर कोर्ट फीस के लिए भी किसानों की मदद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको भी मदद मिलेगी, जल्दी मिलेगी। लेकिन किसानों के मन में एक आक्रोश ये था कि जो किसान थे जो कुचले गए उन्हीं के साथ ही जेल में बंद हैं और जिसने कुचला, जिसकी वीडियो थी, सारे सबूत थे, वो जेल से बाहर था। तो किसानों के मन में इसको लेकर एक भारी रोष था जो अब कहीं ना कहीं एक आस्था में बदलेगा। उच्च न्यायालय के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी
और बिल्कुल। हमको उम्मीद होगी कि न्याय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब हमारे साथ के न्यूज़ पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अमित दुबे जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, और साथ ही लखीमपुर से हमारे संवाददाता आमिर रजा भी जुड़ चुके हैं। आमिर, आज लखीमपुर में रहने वाले उन किसानों के लिए राहत की खबर, क्योंकि आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया, 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करना होगा। देखिए, जैसे ये आशीष मिश्रा की जमानत के रद्द करने की खबर आई है, यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनके चेहरे पे थोड़ा सुकून दिखाई दे रहा है। और वहीं जो आशीष मिश्रा का खेमा है वहाँ बेचैनी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में ये जमानत हुई थी हाई कोर्ट से, उस जमानत पे सवाल शुरू से ही खड़े हो रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से और जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, तो जो किसान पक्ष के लोग हैं वो उनको ये उम्मीद थी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ मिलेगा। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट के जरिए सरेंडर करने की बात कही, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उनमें जरूर संतोष दिखाई दे रहा है। उनको उम्मीद है कि जिस तरीके से जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए जो दुरुपयोग करने के आरोप लगा रहे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लिया जाना, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आना, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आना, कहीं ना कहीं उनको राहत दिखाई दे रहा है इसमें। बिल्कुल, यानी परिवारों के लिए राहत की खबर। अमित जी, आपने सुना, यहाँ पर जो किसान यूनियन के नेता भी हमारे साथ में जुड़े, इनका भी यही कहना था कि अभी किसानों के हित के लिए वो काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो लोग जो अभी जेल में हैं, कुछ लोग जेल में भी बताए जा रहे हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। क्या लगता है कि क्या उनको लेकर आगे क्या कुछ इस पूरे केस में आगे की प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, आप बताइए। देखिए, केस तो लगातार आगे बढ़ रहा है। केस को लेके जो जांचें हैं वो दोनों पक्ष की हो रही है, क्योंकि न सिर्फ किसान मारे गए थे, बल्कि ये भी कहा गया था गृह राज्य मंत्री के अगर बयान की बात करें कि उनके भी लोग मारे गए थे। तो दोनों पक्षों में कार्रवाई हुई थी। आशीष मिश्रा भी जेल में थे, तमाम किसान या जो आरोपित लोग थे वो लोग भी जेल में थे। और ऐसे में सवाल इस बात को लेके खड़े हो रहे थे कि तमाम लोग अभी भी जेल में है, और ऐसे में मुख्य आरोपी जिसे लोग मान रहे हैं आशीष मिश्रा, वो जेल से बाहर कैसे रह सकता है। विरोध इस बात का था। केस आगे लगातार चल रहा है, मामले की लगातार जांच हो रही है, लेकिन ये जो शुरुआती जमानत दी गई थी इसका विरोध हो रहा था। और अब ऐसे में जब आशीष मिश्रा 1 हफ्ते के अंदर न सिर्फ सरेंडर करेगा बल्कि जेल होगा, तो जाहिर तौर पर लोग सोचेंगे, लोग इस बात को महसूस करेंगे कि सामान्य कार्रवाई हो रही है, यानी दोनों पक्ष के लोग जो है वो जेल में है। हालांकि अभी भी संगठन इस बात को लेकर जरूर सवाल उठा रहे हैं कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि भारत सरकार की गृह राज्य मंत्री के पद पे रहते हुए अजय मिश्र क्या निष्पक्ष जांच होने देंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और इसे लेके कई सारे संगठन जो है वो लगातार बोलते रहे हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी लगातार मामले की जांच कर रही है। केस को अब आगे बढ़ाया जाएगा, तमाम दलीलें सामने होगी। और ऐसा नहीं है कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई, अब आशीष मिश्रा जो है वो उन्हें सजा हो गई है, वो हमेशा जेल में ही रहेंगे। आने वाले दिनों में फिर पिटीशन डाली जाएगी आशीष मिश्रा से, तमाम लोगों की जमानत के लिए फिर अप्लाई किया जाएगा। लेकिन ये सब दूर के सवाल है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, तमाम तथ्यों पे बहस होगी, तमाम चीजें जो है वो लोगों के सामने आएंगी, कोर्ट सामने आएगी, उसे लेके कोर्ट डिसीजन देगा। लेकिन प्राइमा फेसी जो बात करें, जिस बात का विरोध था कि कोई इतना बड़ा जिसे खास तौर पे किसानों के परिजन या तमाम लोग जो मारे गए थे वो मुख्य आरोपी बता रहे हैं, और ऐसे में उसकी जमानत कैसे हो सकती है और इतनी जल्दी जमानत कैसे हो सकती है, क्योंकि तमाम अन्य लोग जो है वो जेलों के अंदर बंद है। क्या वे लोग बाहर क्यों नहीं निकले, और आशीष मिश्रा कैसे बाहर निकल गया? तो वो जो सवाल और जवाब थे वो कहीं ना कहीं अब थमेंगे, और आशीष मिश्रा भी अन्य लोगों की तरह अब जेल में रहेगा। और बाकी केस की कार्रवाई है, केस जरूर अभी आने वाले दिनों में कई सालों तक चल रहा है, और किस तरह से केस को में किस तरह गवाह होते हैं, किस तरह तथ्य जुटाए जाते हैं, देखना होगा। और उन्हीं तथ्यों को आधार बना के हमेशा कानून यानी कोर्ट जो है अपना फैसला देता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अपना फैसला जो है वो कोर्ट ले चुका है और सामने आ चुका है। आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया गया है। आमिर, अगर बात करें 1 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा है, तो फिलहाल अगर आशीष मिश्रा की बात करें, क्या लखीमपुर के जो आवास है वहीं पर रहते हैं, वो कहाँ हैं? क्या इसको लेकर आपके पास कोई अपडेट है? देखिए, आशीष मिश्रा कल तक तो यही लखीमपुर में थे, अपने जो बनवारीपुर इनका गांव है वहां पे बाकायदा इन्होंने जनता चौपाल लगाई थी, जनता से बात किया था, और कल तक यही थे। लेकिन आज को लेकर अटकने थी, कहाँ है कहाँ नहीं, अभी इसकी खबर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस मामले में जब इनकी जमानत हुई थी, वो सवाल वहीं पर खड़ा हुआ था
क्योंकि यहाँ पर जो जड़ थी, हम आपको बता दें, यहाँ पर जो जड़ थी वो आशीष मिश्रा नहीं थे। शुरुआत अजय मिश्र टेनी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहते हुए जिस बयान के ऊपर हुआ था, उसके बाद ये मामला चला था। वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे किसान, वहां पर ये घटना हुई, वहां पर थार गाड़ी से किसानों को कुचला गया। तो कहीं ना कहीं सवाल एक बार फिर वही शुरू होता कि क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रहते पद बिल्कुल आमिर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने के साफ निर्देश भी दे दिए हैं, यानी 1 हफ्ते के भीतर ही आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा। और लखीमपुर हिंसा के आरोपी हैं आशीष मिश्रा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आशीष मिश्रा की मुश्किल